हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्जवल क्लासेस में। आइए दोस्तों, हम देख रहे थे अध्याय 14 का क्लास 3, जिसका क्वेश्चन दिया गया। क्लास 3 का पहला क्वेश्चन है और 168वां क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं जिसका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। मेघदूत का गढ़वाली रूपांतरण किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी पुस्तक? ये आचार्य धर्मानंद के द्वारा प्रकाशित हुई थी। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था? ये दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है मुझे। गढ़वाली गीता का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था गोपाल दत्त मिश्र। गोपाल दत्त मिश्र। गूगल पे नेट सर्च किया है मैंने, तो गोपाल दत्त मिश्र दिखा रहा है। और वन लाइनर जो है उत्तराखंड की वन लाइनर में दिखा रहा है देवेंद्र प्रसाद। अगर दोनों ऑप्शन में से एक ही मिलेगा। गीता का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल दत्त मिश्र के द्वारा किया गया था। अगर यहीं पे उत्तराखंड की वन लाइनर में दिखा रहा है देवेंद्र प्रसाद। देवेंद्र प्रसाद। और रामायण का भी जो गढ़वाली अनुवाद किया गया है वो भी देवेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा पुस्तक किसकी है? ये रमाकांत बेजवाल की है। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन। गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन पुस्तक किसकी? गोविंद चातक की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गी, गीता का गढ़वाली अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 से अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ। 1871 से 1913 तक में इसके संपादक में से कौन नहीं थे? इसके संपादक कौन नहीं थे? ये कौन थे इसके संपादक? नीलानंद जोशी भी थे, सदानंद सनवाल भी थे, विष्णुदत्त जोशी भी थे, जोत सिंह नेगी इसके संपादक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 से प्रारंभ हुआ। बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक कब से कब तक रहे थे? 1913 से 1918 तक इसके संपादक रहे थे। कौन? बद्रीदत्त पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। संस्थान में सूची 1 पहला दिया गया है इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ पर? ये टिहरी में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? ये पौड़ी में स्थित है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कुमाऊं विश्वविद्यालय उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसकी स्थापना 1973 में नैनीताल में हुई थी। यह उच्च शिक्षा एवं शोध के में अग्रणी स्थान है। यह उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। इससे 2003-2004 में सिस्को नेटवर्किंग व्यवसाय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा सी। यह उत्तर प्रदेश द्वारा सहित उत्तराखंड का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा हरीश लखेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 1871 में निम्न में से किसे शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया था? किसे शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया था दोस्तों? बुद्धि बल्लभ पंत को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? मार्च 2002 में हरिद्वार में की गई थी। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक के लेखक कौन है? अबोध बंधु बहुगुणा है। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर 1918 से ही अल्मोड़ा से बद्रीनाथ पांडे ने किस साप्ताहिक पत्र का शुभारंभ किया था? किसका किया था? शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था 1918 में। 18 अक्टूबर 1918 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने तथा शिक्षितों को रोजगार देने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। कौन सी योजना है? ये शिक्षा बंधु योजना। शिक्षा बंधु योजना। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960
1960 को हुई थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 को हुई थी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हिमालय का महाकुंभ नंदा आजाद 2008, भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा तथा सपने जो सोने न दे जैसे कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। उत्तराखंड राज्य से संचालित देवभूमि मुस्कान योजना, जिसके अंतर्गत समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु प्रारंभ की गई, जिसमें खनन कार्य से जुड़े बच्चे भी शामिल हैं, कब प्रारंभ की गई थी? पूछ रहा है देवभूमि मुस्कान योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2009 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में पत्र पत्रिका व उनके प्रकाशन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। समता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में हुआ था। पताका पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1939 में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में हुआ था। 1871 में हुआ था, ना कि 1940 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में शिक्षित शिक्षा से संबंधित योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। योजना व लाभार्थी। योजना व लाभार्थी। विशेष छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए है। तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना किससे संबंधित है? बीपीएल परिवार के बालिकाओं हेतु संबंधित है। शिक्षा आचार्य योजना राज्य के सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है। बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट शिक्षा विद्यालयों एवं शिक्षकों को कंप्यूटर शिक्षा देने से। बिल्कुल ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। साधना शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन नामक 4 संकाय निम्न में से किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी पुस्तक गंगादत्त उप्रेती की नहीं है? निम्न में से कौन सी पुस्तक गंगादत्त उप्रेती की नहीं है? कुमाऊं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसकी है? गंगादत्त उप्रेती की। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक किसकी है? गंगादत्त उप्रेती की। विरासत की यात्रा हेमचंद सकलानी की है। किसकी है ये? हेमचंद सकलानी। किसकी है? हेमचंद सकलानी की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। डिस्क्रिप्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा किसकी है? गंगादत्त उप्रेती की है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। डिस्क्रिप्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्क्रिप्ट लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक किसकी? गंगादत्त उप्रेती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा की जड़ों को रोपने का श्रेय किसे जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा की जड़ों को रोपने का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है दोस्तों? बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। किसे आता है? बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कुल पैथोलॉजी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 9 हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज कितने हैं? 2। राजकीय डेंटल कॉलेज कितने हैं? 2। राजकीय नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सन 1884 में अल्मोड़ा में स्थापित पहला स्कूल जिसे 1871 में रामजे कॉलेज बनाया गया, कौन सा कॉलेज था? मिशन स्कूल को रामजे कॉलेज बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1871 में बनाया गया था। उत्तराखंड राज्य का निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? कौन सा विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार वाला 1902 में स्थापित हुआ था, डीम्ड विश्वविद्यालय है। बिल्कुल ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय वन अनुसंधान संस्थान 1906 में जो स्थापित हुआ था, ये भी डीम्ड विश्वविद्यालय है। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय देहरादून, ये विश्वविद्यालय नहीं है, डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय
देहरादून 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय देहरादून वाला डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन होता है। उत्तराखंड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का संचालन किसके द्वारा होता है? वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में किसे एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? ये जोगिंद्र रोहिला रोहिला जोगिंदर रोहिला को सम्मानित किया गया एसडीजी गोलकीपर अवार्ड से। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कराने का श्रेय किसे जाता है? प्रताप शाह को जाता है। उत्तराखंड गढ़वाल में पहला डिग्री कॉलेज उद्योगपति बिरला के सहयोग से 1961 में कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? ये किया गया श्रीनगर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? ये श्रीनगर में स्थापित किया गया। श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी? 1358 को हुई थी। कब हुई थी? 1358 को हुई थी। डीडी हाट का जो प्राचीन नाम है, क्या नाम है? दिगतर। दिग डीडी हाट को दिगतर के नाम से भी जानते हैं। रानीखेत रानीखेत की स्थापना कब हुई? 1869 में रानीखेत की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका व अखबार व उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? पताका पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी? शोभन सिंह जीना के द्वारा प्रकाशित हुई थी। समता पत्रिका मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा प्रकाशित हुई थी। द हिल्स पत्रिका जॉन मैकिनन के द्वारा प्रकाशित हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 5 सितंबर 1945 कीर्तिनगर टिहरी में जन्म कवि वीरेंद्र डगवाल आधुनिक हिंदी कविता के मिथक और प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि ग्रहण की। को निम्न में से कौन सी रचना है? निम्न में से इनकी कौन सी रचना है? कौन सी है? इसी दुनिया में रचना किसकी है? वीरेंद्र डगवाल की, जो कि आधुनिक हिंदी कविता के मिथक और प्रतीकों के डीलिट की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस देश के सहयोग से की गई है? अमेरिका के सहयोग से की गई है। निम्नलिखित में से किसे कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है? निम्न में से किसे कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है? गुमानी पंत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूरस्थ इलाकों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ की जा रही है? कहाँ किया जा रहा है? या किस जगह किया जा रहा है दोस्तों? बताएंगे कहाँ किया जा रहा है? तल्लील रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है। तल्लील रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद द्वारा किया जा रहा है। दूरस्थ इलाकों में उच्च शिक्षा के प्रसार प्रसार हेतु हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? उत्तराखंड में तल्लील रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पुस्तक व लेखक। पूछ रहा हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक किसकी है दोस्तों? बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल पुस्तक है अजय सिंह रावत की। किसकी पुस्तक है? अजय सिंह रावत की। मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखंड 2004 किसकी है? चौहान भट्ट की है। विरासत की यात्रा पुस्तक किसकी है दोस्तों? हेमचंद सकलानी की है। विरासत की यात्रा पुस्तक किसकी है? हेमचंद सकलानी की। दून एवं उसके आर्किटेक्ट पुस्तक किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दून व उसके आर्किटेक्ट पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 2009 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कुल 4 मेडिकल कॉलेज हैं। निम्न में से किस जिले में से कहां पर स्थित नहीं है? किस जिले में कहां स्थित नहीं? पूछ रहा 4 मेडिकल कॉलेज है जो कहां पर स्थित नहीं है। किस जिले में नहीं है? 4 ऑप्शन में से श्रीनगर में भी है, हल्द्वानी में भी है, अल्मोड़ा में भी है, सोमेश्वर में नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान कहाँ पे? अल्मोड़ा में। राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज चंदर नगर देहरादून में स्थित है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कौन सा है? देहरादून। कौन सा है? राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पे है? ये देहरादून में, ना कि उत्तरकाशी में। कहाँ पे? ये देहरादून में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? ऋषिकेश देहरादून में।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पे है? ये देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम कब और किस संस्था कॉलेज में डिग्री ग्रेजुएट की कक्षा शुरू की गई है? किस कॉलेज में प्रारंभ की गई? 1946 के डीएवी कॉलेज में प्रारंभ की गई है। 1946 के डीएवी कॉलेज में प्रारंभ की गई है। उत्तराखंड में स्वामी राम हिमालयन मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई है? पूछ रहा है उत्तराखंड में स्वामी राम हिमालयन मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? 1989 में जौलीग्रांट देहरादून में की गई है। कहाँ की गई है? 1989 में जौलीग्रांट देहरादून में की गई है। उत्तराखंड की विभूतियां उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है बताएंगे दोस्तों? शक्ति प्रसाद सकलानी है। उत्तराखंड की विभूतियां उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास 2005 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शक्ति प्रसाद सकलानी जी है। उत्तराखंड शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? या एक सत्य कथन को चुनिए। कौन सा एक कथन सत्य है? गढ़वाल जिले में प्रथम हाई स्कूल चौपड़ा पौड़ी में 1902 में स्थापित किया गया था। बिल्कुल ठीक है। गढ़वाल में प्रथम बालिका विद्यालय गडोली की स्थापना 1896 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। 1840 में देहरादून में वन महाविद्यालय की नींव रखी गई थी। ये गलत है। कुमाऊं में बालिका शिक्षा की शुरुआत 1868 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1840 में देहरादून में वन महाविद्यालय की नींव रखी गई थी। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बोली कुमाऊं की बोली नहीं है? कौन सी बोली कुमाऊं की बोली नहीं है? फलदा कोटी किसकी बोली है? कुमाऊं क्षेत्र की बोली है। गंगोई कुमाऊं क्षेत्र की बोली है। दानपुरिया बोली कुमाऊं क्षेत्र की बोली। दसोली बोली कहाँ की है? ये चमोली की है। कहाँ की है दसोली बोली? चमोली की, ना कि कुमाऊं क्षेत्र की। ये गढ़वाल क्षेत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में स्थापित शिक्षण संस्थान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? पूछ रहा है कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? डीएवी कॉलेज की स्थापना देहरादून में 1902 में हुई थी। डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में देहरादून में हुई थी। मोतीराम बाबूराम कॉलेज की स्थापना हल्द्वानी में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोतीराम बाबूराम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? हल्द्वानी में हुई थी 1960 में। दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय देहरादून में 1961 में स्थापित हुआ था। बिल्कुल ठीक है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ना कि 1950 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षण संस्थान है जिसे उत्तराखंड राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज में प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है? कौन सा कॉलेज है दोस्तों? बताएंगे। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में हुई थी। 1989 में हुई थी। लाला मुंशीराम सेठ मुंशीराम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। मध्य हिमालय का पुरातत्व 1981 तथा उत्तराखंड की संस्कृति अंक 4 2004 जैसी पुस्तक के लेखक कौन है? जैसी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मध्य हिमालय का पुरातत्व पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड की संस्कृति अंक 2004 जैसी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। डॉक्टर यशवंत सिंह कठोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में राजीव गांधी अभिनव आवासीय विद्यालय से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह प्रदेश के दुर्गम इलाकों के प्रतिभावान बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने से है। बिल्कुल ठीक है। यह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर कार्य करता है। बिल्कुल ठीक है। अभी तक 4 जिलों में एक एक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। यह पूर्णतः विश्व बैंक द्वारा संचालित है। ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से कौन सा साप्ताहिक नहीं है? उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाले पत्रों में से कौन सा पत्र साप्ताहिक नहीं है? कौन सा पत्र साप्ताहिक नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक है, समता भी है और पताका भी है। पूर्वासी पत्रिका साप्ताहिक नहीं है। पूर्वासी पत्रिका साप्ताहिक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। पूर्वासी पत्रिका साप्ताहिक नहीं है। कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथा जागर है। कौन सी है? राजूला मालूशाही या रमोला? राजूला मालूशाही या रमोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो ग्रामीण क्षेत्र के
प्रतिभाशाली बच्चों बच्चों 6 से 12 वर्ष के निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराता है। बिल्कुल ठीक है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना शिक्षा पिछड़े जिलों में चलाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। कल्प योजना कंप्यूटर की और शिक्षा से कंप्यूटर से शिक्षा देने हेतु कंप्यूटर एडिंग लर्निंग योजना है। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त तीनों कथन सही है। तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? ये हरिद्वार में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? मध्य हिमालय की कला पुस्तक किसकी है? जसवंत सिंह कटोच। सेंट्रल हिमालय एस रावत की, MS रावत की है। हिमालय की खास किसकी है? DD शर्मा की। किसकी है? DD शर्मा की बुक है हिमालय के खस। द बॉय फ्रॉम ऑफ लंबाटा NS थापा की है। किसकी? NS थापा की। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगी। हिमालय की खस किसकी है? DD शर्मा की है। उत्तराखंड राज्य की वह परियोजना जो अध्यापकों तथा विद्यालयों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट तथा इंटेल के सहयोग से 2002 से चलाई जा रही है। कौन सी चलाई जा रही है? ये आरोही परियोजना चलाई जा रही है 2002 से इंटेल के सहयोग से चलाई जा रही है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में नहीं की जा रही है? किसकी नहीं की गई है दोस्तों? बताएंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई है। आयुर्वेदिक की, चिकित्सा की, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई है। इसकी स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? हरिद्वार में। कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? हरिद्वार में की गई है। उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तराखंड के प्रमुख सेनानी सेनानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मपाल। कौन है? डॉक्टर धर्मपाल हैं। चौक खरगिया, खस, परजियत, पछाई, जोहारी जैसी बोलियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? ये कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1934 में देहरादून में स्थापित वह कॉलेज जहां से भारत के 3 नौसेना अध्यक्ष सुशील कुमार, विष्णु भागवत, विजय सिंह शेखावत ने शिक्षा ग्रहण की थी। किस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी? तो किस कॉलेज से की थी? सेंट जोसेफ अकेडमी से शिक्षा ग्रहण की थी। उत्तराखंड राज्य के 15 पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर गिरेसन ने कितने वर्गों में बांटा है? कितने वर्गों में बांटा है? तो ये कितने वर्गों में बांटा है? 3 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1728 में कुमाऊनी में अनुदित चाणक्य नीति का गद्यानुवाद साहित्यिक दृष्टि से कुमाऊनी की प्रथम रचना कही जा रह सकती है कि रचयिता कौन है? कि रचयिता कौन है? कौन है ये? रामभद्र त्रिपाठी हैं। कौन है? रामभद्र त्रिपाठी हैं। चेली का विनय कविता जो नारी वेदना पर आधारित है के लेखक कौन है? चेली का विनय कविता जो नारी वेदना पर आधारित है के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों इसके लेखक? रामदत्त पंत है। सिख समाज में निर्धन व मेधावी छात्र हेतु संत केसरी सिंह स्मृति कोष स्कॉलरशिप योजना निम्न में से किस राज्य की पहल से शुरू की गई थी? किस राज्य की पहल से शुरू की गई थी? उत्तराखंड राज्य की पहल से शुरू की गई थी। कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुमाऊनी भाषा के विकास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कुमाऊनी भाषा का प्रथम नमूना 989 में सुई चंपावत से प्राप्त हुआ था। बिल्कुल ठीक है। 1000 से 1400 तक कुमाऊनी के अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल ठीक है। कई विद्वान कुमाऊनी भाषा को सौरसैनी अपभ्रंश से निकलती भाषा मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। श्यामचरण पंत को कुमाऊनी भाषा का मैथिलीकरण कहा जाता है। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सुमित्रा पंत को कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है। सुमित्रा पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध कविता है। कौन सी कविता सुमित्रा पंत की? कौन सी है? बुरुष। कौन सी कविता है? कौन सी कविता है सुमित्रा पंत की? बुरुष। राम नाम, पंचशिखा, राम रहीम, नीति शतक, शतोपदेश, कृष्णाष्टक तथा रामाष्टक जैसी काली जयी रचनाएं निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? निम्नलिखित में से किस कवि की हैं दोस्तों? गुमानी
पंत की हैं। एक बार और देख लेते हैं। राम नाम, पंचशटिका, राम महिम, राम महिमा, नीति शतक, सतोपदेश, कृष्णाष्टक, रामाष्टक जैसी कालजयी रचनाएं किसकी है? ये गुमानी पंत की है। कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। कुमाऊनी भाषा में लिखित साहित्य की शुरुआत कब से मानी जाती है? कब से मानी जाती है दोस्तों? 1800 ईस्वी के बाद से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1800 ईस्वी के बाद से मानी जाती है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस बोली व भाषा में उत्कृष्ट साहित्य सृजन हेतु वर्ष 2023 में साहित्य गौरव पुरस्कार योजना के तहत गुमानी पंत पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? किस भाषा में की गई थी दोस्तों? किस भाषा में की गई थी? ये कुमाऊनी भाषा में ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के साहित्य के किस काल को गुमानी काल कहा जाता है? यह किस काल के नाम को गुमानी काल के नाम से जाना जाता है? किस काल को बताएंगे दोस्तों? मध्यकाल को नहीं जाना जाता, आधुनिक काल को भी नहीं जाना जाता, प्रारंभिक काल को 1800 से 1900 तक का काल जो है गुमानी काल के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है। गुमानी काल कब से कब तक था? ये 1800 से 1900 तक का काल जो है गुमानी काल माना जाता है। कुमाऊनी साहित्य के प्रथम कवि गुमानी पंत कुल रचनाओं की संख्या कितनी है? कितनी इनकी रचनाओं की संख्या कितनी है? ये 18 है। कितनी है? 18। निम्न में से किस कवि लेखक का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ है? किस कवि का जन्म अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है दोस्तों? शिवदत्त का भी हुआ है, दीवान सिंह का भी हुआ है, शिरोमणि पाठक का भी हुआ, गौरीदत्त पांडे का उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गोपी गीत, मित्र विनोद, बुद्ध प्रवेश, रुक्मणी विवाह तथा घसियारी नाटक जैसे रचनाएं किसकी हैं? घसियारी जैसे नाटक की रचनाएं किसकी हैं? तो दोस्तों ये किसकी हैं? शिवदत्त सत्ती की हैं। किसकी है? ये शिवदत्त सत्ती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक साइन ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? किस पुस्तक में दोस्तों साइन ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? दोस्तों किसने माना है? ये माना है मैक्स मुलर ने। किसने माना है? मैक्स मुलर ने। पूछ सकता है साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक किसकी है? ये मैक्स मुलर की है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताएंगे दोस्तों। दीवान सिंह, दीवान विनोद के नाम से जाने जाते हैं। दीवान सिंह की रचना कौन सी है? दीवान विनोद रचना किसकी है? दीवान सिंह की है। गौरी गुटका किसकी रचना है? गौरीदत्त पांडे की है। भगत जी किसकी रचना है? शिरोमणि की है। शिवदत्त सती की, ये गलत हो जाएगा। गीता माला ये गलत है। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि गुमानी पंत ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनका मूल नाम लोकरत्न पंत था, बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म 1790 में उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। ये काशीपुर नरेश गुमाऊनी गुमान सिंह देव तथा टिहरी के राजा सुदर्शन शाह के राज्य में रहते थे, बिल्कुल ठीक है। यह उत्तराखंड के आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये गलत है। ये प्रारंभिक काल के माने जाते हैं। कब के माने जाते हैं? प्रारंभिक काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा विकास के प्रारंभिक काल के कवि नहीं है? कौन प्रारंभिक काल के पूछ रहा है? कुमाऊनी भाषा विकास के प्रारंभिक काल के कवि कौन नहीं है? कृष्ण पांडे प्रारंभिक काल के कवि है। शिवदत्त सती भी हैं, चिंतामणि जोशी भी है, बलवंत मनरार प्रारंभिक काल के कवि नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। कृष्ण कृष्णा पांडे को कलयुग जैसी कालजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? कृष्ण पांडे को कलयुगी जैसी कालजयी रचना निम्नलिखित में से किसकी है? किसकी है दोस्तों? ये है कृष्ण पांडे की है। किसकी है? ये कृष्ण पांडे की है। अपने नाम से ही संबोधित किए ना इन्होंने। कृष्णा पांडे को कलयुग जैसी कालजयी रचना कृष्ण पांडे की है। प्रसिद्ध रचना कृष्णा पांडे को कलयुग का अंग्रेजी में अनुवाद ग्रेसन द्वारा किस नाम से किया गया है? पूछ रहे हैं ग्रेसन ने किस नाम से कृष्ण पांडे को कलयुगी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है? किस नाम से किया है दोस्तों? ये क्या है? एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर। एन ओल्ड कुमाऊनी सटायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के कवि, लेखक और उनके जन्म वर्ष के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लेखक व जन्म वर्ष, लेखक व जन्म वर्ष। शिवदत्त सती, शिवदत्त सती। शिवदत्त सती का जन्म कब हुआ था? 1848 में हुआ था। कब हुआ था? शिवदत्त सती का जन्म 1848 में हुआ था। गौरीदत्त पांडे का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गौरीदत्त पांडे का जन्म 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। कृष्ण पांडे का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1800 में हुआ था। कब हुआ था? 1800 में हुआ था। रामदत्त पंत का जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था। रामदत्त पंत का जन्म कब हुआ था? 1902 में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कृष्ण पांडे 1800 से 1850 की प्रमुख रचना मुकुल कुमाऊं, कलयुग वर्णन आदि का संकलन निम्न में से किसने किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों कृष्ण पांडे की। मुलुक मुलुक कुमाऊं कलयुग वर्णन का आदि संकलन किसने किया है? तो किसने किया है दोस्तों? गंगादत्त उप्रेती ने किया है। किसने किया है? गंगादत्त उप्रेती ने किया है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? बताएंगे। दुर्गापीठ सार का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया है? दुर्गापीठ सार का चिंतामणि जोशी ने किया है। 10 कुमार चरित का हिंदी व कुमाऊनी अनुवाद ज्वालादत्त जोशी ने किया। बिल्कुल ठीक है। रामाष्टक का हिंदी अनुवाद रामदत्त नहीं, रामदत्त पंत ने किया है। ये गलत है। मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया? लीलाधर जोशी ने किया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी, सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुमाऊनी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय गंगादत्त उप्रेती को जाता है, जिन्होंने कुमाऊनी अनुवाद किया है। किसका कुमाऊनी अनुवाद क्या है? द बुक ऑफ ईयर स्थर, द बुक ऑफ स्थर का कुमाऊनी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार नहीं है? निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा का साहित्यकार नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? शिवदत्त सती भी है, शिरोमणि पाठक भी है, गौरीदत्त पांडे भी है, रूप मोहन सकलानी कुमाऊनी का साहित्यकार नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कुमाऊनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन छोड़ो गुलामी, कुमाऊनी कवि गोरदा का काव्य दर्शन छोड़ो गुलामी खिताब तार तार तारदा खयाम जैसी कुमाऊनी भाषा की रचना के लेखक हैं। कौन है दोस्तों? बताएंगे कौन है ये? चारूचंद पांडे हैं। कौन है? चारूचंद पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उपनाम के नाम से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कवि व उपनाम। कवि एवं उपनाम। गौरीदत्त पांडे को किस नाम से जाना जाता है? गोरदा के नाम से जाना जाता है। गौरीदत्त पांडे को किस नाम से जाना जाता है? गोरदा के नाम से जाना जाता है। रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता है। रामदत्त पंत को कविराज के नाम से जाना जाता है। किशन सिंह बिष्ट को कस्तूरी के नाम से जाना जाता है। सिंह बिष्ट को। शेर सिंह बिष्ट को अनपढ़ के नाम से जाना जाता है। शेर सिंह बिष्ट को अनपढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1930 काफल गैर पिथौरागढ़ में जन्मे कवि विद्वान जिनकी कालजयी रचना राम ठाकुर जी जीवन व भूल नी जान अपूर्ण देश है, किसकी रचना है ये दोस्तों? बताएंगे किसकी है ये? नंद कुमार उप्रेती की। किसकी है ये? नंद कुमार उप्रेती की रचनाएं हैं। कुमाऊनी भाषा के कवि और उनकी रचना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? राजेंद्र बोरा, गंगनाथ नारद मोह। गंगनाथ नारद मोह किसकी रचना है ये? राजेंद्र बोरा की है। आंग, अंगनी आखिर फिर आल फागुन किसकी रचना है? गोपाल दत्त बिष्ट की है। नगाड़े खामोश है धनुष यज्ञ किसकी रचना है? ये गिरीश तिवारी की है। इस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पूर्वी पूर्वी पहाड़ी इसके अंतर्गत गोरखा व नेपाली भाषा आती है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मध्य पहाड़ी इसमें कुमाऊनी में गढ़वाली बोली आती है। बिल्कुल ठीक है।
पश्चिमी पहाड़ी, इसमें जौनसारी में हिमाचली भाषा सम्मिलित है। बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी विकल्प सही हैं। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? व्हाइट लैंड स्कूल देहरादून की स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल की स्थापना 1947 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। बेलहेम बेवाइज स्कूल की स्थापना 1937 में हुई थी। बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।